हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसान इंग्लिश फॉर ऑल। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली दो वीडियोस के अंदर हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा, जहां आपको डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बताया गया कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, स्पोकन इंग्लिश में हमें कौन कौन से सेंटेंस पे फोकस करना होता है, यह आपको बता दिया गया है। आज हम एक हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया था कि सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद एक वर्ब होती है और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है। वहाँ आपको हमने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का काम एक पहचान बताना है और आपसे कहा था कि यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारी स्पोकन इंग्लिश का। अच्छा, जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस जहाँ पर डली हुई हैं वहाँ पर जाकर वो देख सकता है। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको चाहिए कि वो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करे और पहले वो वीडियोस को देखे जो हमने पहले अपलोड की हैं, यानी पहली और दूसरी वीडियो को। क्योंकि जब तक आप उन वीडियोस को नहीं देखेंगे तब तक आप इस वीडियो में जो पढ़ाया जा रहा है, इस लेक्चर में जो पढ़ाया जा रहा है, वो आपको समझ में थोड़ा मुश्किल होगा कि समझ आए, और आ भी सकता है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप उन वीडियोस को पहले देखें। तो चलिए फ्रेंड, आज की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एक हेल्पिंग वर्ब, फिर एक वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? आपको बार बार हम कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमें इसी पे फोकस करना है। तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? पहचान बताना। यही हेल्पिंग वर्ब हमें ये बताएगी कि कब हमें क्या यूज़ करना है, कब हमें कैसे ट्रांसलेशन करना है, कैसे हमें सेंटेंस को समझना है और कैसे हमें सेंटेंस को बोलना है। ये किसका काम है? हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब इतनी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कैन। एक हेल्पिंग वर्ब है कैन। तो इसका काम क्या है? पहचान बताना। तो इसकी एक पहचान होगी। पहचान क्या होगी? कि जब भी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में, उसके एंड में सकता है, सकती है, सकते हैं हो, तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पर कैन का यूज़ करना है। ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लें। जिसने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया उसके लिए इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्या है? कि जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब को सुनेंगे, कोई भी इंग्लिश बोलेगा और आपने हेल्पिंग वर्ब सुनी कैन, तो फ़ौरन पहचान हो जाएगी कि हमें इसका ट्रांसलेशन सकता है, सकती है, सकते हैं से करना है। जैसे मेरे माइंड में जैसे ही कोई सेंटेंस आया, आई कैन गो, और आपने सुना कि हमने कैन का यूज़ किया है, तो आपके माइंड में एक ही आंसर आएगा कि इसके लास्ट में ट्रांसलेशन सकता है, सकती है और सकते हैं करना है। आइए हम देखते हैं कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। तो वही स्ट्रक्चर है जो आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम किसका यूज़ करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सकता है की पहचान क्या है? कैन। और कैन की पहचान क्या है? सकता है। और कैन के बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जो फॉर्म हमने आपको याद करवाई हैं पिछली दो वीडियोस के अंदर, उसमें जो V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म, उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह अंग्रेज़ी बोल सकता है। अब आपने देखा कि इस सेंटेंस के लास्ट में क्या है? सकता है। क्या है लास्ट में? सकता है। यहीं से हमारी पहचान हो गई कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है? कैन यूज़ करना है।
तो ये तो लिखी हुई पहचान दिख रही है सकता है। अगर कोई आपके सामने सेंटेंस बोलता है कि वह अंग्रेज़ी बोल सकता है और आपके कानों ने सुना कि इसने सेंटेंस के लास्ट में सकता है बोला है, तो फ़ौरन आपके माइंड में ये आंसर आना चाहिए कि हमें कैन का यूज़ करना है। ये लिंक अगर आपने समझ ली, ये पहचान बताने वाली जो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो इंग्लिश बोलना तो आपके लिए बहुत आसान है। तो आपने समझा कि जैसे ही सकता है आया तो माइंड में सिर्फ एक ही आंसर आया कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, कैन का यूज़ करना है। अब इंग्लिश कैसे बनेगी इसकी? वह लड़का है तो इसकी इंग्लिश हो गई ही, सकता है लास्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? कैन। बोलने को क्या कहते हैं हम? स्पीक। और अंग्रेज़ी क्या हो गया इसका? ऑब्जेक्ट। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। कितना आसान है। अगर यही सेंटेंस इंग्लिश में हम बोलें और आपसे कहें कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन कीजिए, तो कितना आसान होगा देखें। जैसे हमने इंग्लिश में बोला ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो आपने जैसे ही कैन सुना तो सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड किया कि कैन की पहचान है सकता है, सकती है, सकते हैं, यानी इसके ट्रांसलेशन में सकता है, सकती है, सकते हैं लाना है हमें। ये कंफर्म हो गया। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही मीन्स वह, कैन की पहचान सकता है, स्पीक यानी बोलना, इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी, तो वह अंग्रेज़ी बोल सकता है। सिंपल। अब दूसरा सेंटेंस देखें हम। जैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस हमारा एक अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव होगा और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा। तो इन्हीं सेंटेंस को हम अब कैन के रूल के साथ पढ़ेंगे। तो पहले सेंटेंस हमने जो बनाया ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? बिल्कुल सिंपल है। देखिए, तुम खाना नहीं पका सकते हो, इसमें क्या ऐड कर दिया हमने? नहीं। तो नहीं मीन्स नेगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा, इसके लास्ट में क्या आया? सकते हो, तो पहचान हो गई कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है हमें? कैन यूज़ करना है। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान है। आपने जैसे ही सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो सुना, तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही आंसर होगा कि हमें क्या यूज़ करना है? कैन। कंफर्म हो गया। दूसरा, इसमें नहीं है, तो नहीं के लिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम सेंटेंस में देखते हैं, इसमें क्या करेंगे? सिर्फ एक नॉट को बढ़ा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद किसको बढ़ा देंगे? नॉट को बढ़ा देंगे, नॉट ऐड कर देंगे। तो सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा? तुम की इंग्लिश यू, सकते हो, तो हेल्पिंग वर्ब की पहचान हो गई कैन, इस नहीं के लिए नॉट, और पकाने को क्या कहते हैं? कुक, और जिसको पकाते हैं उसको क्या कहते हैं? द फूड। तो सेंटेंस हुआ यू कैन नॉट कुक द फूड, तुम खाना नहीं पका सकते हो। अगर किसी ने इंग्लिश में ये बोला और आपसे कहा हिंदी में ट्रांसलेट करो, यू कैन नॉट कुक द फूड, तो कैन आपने जैसे ही सुना आपके माइंड में आंसर आया कि इसके ट्रांसलेशन में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो लाना है। तो आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू कैन नॉट कुक द फूड, तुम खाना नहीं पका सकते हो। सिंपल है। अब हम आगे देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या पहले आता है। याद रखना है कि अभी हम वो सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें क्या पहले आता है। जैसे क्या तुम जा सकते हो, क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या वह दौड़ सकता है, क्या वह तैर सकता है, क्या तुम बाज़ार गए थे। तो जिसमें क्या पहले आता है वो वाला इंटरोगेटिव हम पढ़ेंगे, जिसमें क्या पहले आता है। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखना है कि इसको बनाने का एक सिंपल सा रूल होता है। वो क्या रूल होता है? यहाँ देखिए, ये हमारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या सेंटेंस के पहले आता है, उसका एक रूल है। पूरी इंग्लिश में यही रूल चलेगा। आज आपने इस रूल को अच्छे से समझ लिया तो पूरी इंग्लिश में यही रूल चलेगा। जब भी हम कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओ जिसमें क्या पहले आता है, तो आपको क्या करना होगा? इस कैन को, इस हेल्पिंग वर्ब को
जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे अभी हमारे पास क्या है, कैन, कल हम कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको उठाकर हम सबसे आगे कर देंगे, यानी सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, क्या करेंगे, जब भी हमें क्या वाला सेंटेंस, यानी जिसमें क्या पहले आता है, जिसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, वो बनाना होगा, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम उठाकर सबसे आगे कर देंगे, यानी सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। अब एग्जाम्पल देखें, जैसे क्या हम दौड़ सकते हैं, क्या हम दौड़ सकते हैं, सबसे पहले किस पे फोकस करना है आपको, सेंटेंस के लास्ट पर फोकस करना है। जैसे ही सकते हैं आपने देखा या आपने सुना, तो माइंड में एक बात तो आपकी क्लियर हो गई कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है, कैन। ये पहचान आपकी क्लियर हो गई कि कैन का यूज़ करना है। दूसरी चीज़ इसमें क्या फोकस करना है कि ये इसमें क्या पहले था, यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो अभी हमने आपको रूल बताया कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको सबसे आगे कर देंगे। तो यहाँ क्या हम दौड़ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, कैन। तो ये कैन कहाँ आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के आगे। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, कैन हम के लिए वी, दौड़ने के लिए रन। तो कैन वी रन, क्या हम दौड़ सकते हैं, ये हमारा सेंटेंस हुआ। कितना सिंपल है। फिर से देखें, जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको सबसे आगे कर देंगे। सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। तो सेंटेंस में हमारे कैन सबसे पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, क्या हम दौड़ सकते हैं, कैन वी रन। और एग्जाम्पल देखें, क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो। क्या तुम तैर सकते हो, कैन यू स्विम। क्या वह गाना गा सकती है, कैन शी सिंग अ सॉन्ग। सिंपल है। आइए हम चौथा सेंटेंस देखते हैं, चौथा टाइप देखते हैं, जिसको हम इंटरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं, यानी जिसमें एक प्रश्न भी होगा और नहीं भी होगा। जैसे क्या वह गाना नहीं गा सकती है। सबसे पहले तो हमें पहचान करना है, जैसे ही सकती है आया, हमारे माइंड में एक ही बात आएगी कि हमें किसका यूज़ करना है, कैन का यूज़ करना है। आई होप आप कंप्लीटली अब समझ गए होंगे कि सकती है तो हमें क्या यूज़ करना है, कैन। दूसरा क्या ध्यान देना है, क्या इसमें पहले आया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अभी आपको बताया कि जब भी हम क्या वाला सेंटेंस जिसमें क्या पहले आता है उसको बनाने के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सबसे आगे कर देते हैं। सकती है कि हेल्पिंग वर्ब है कैन, तो कैन को हम कहाँ कर देंगे, सबसे आगे। तो सेंटेंस होगा, कैन सकती है, लड़की है तो वह के लिए क्या आ जाएगा, शी, कैन शी। नहीं है सेंटेंस में, नेगेटिव है, तो नॉर्मली हम तीसरे नंबर पर, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरे नंबर पर हम नॉट का यूज़ करते हैं। अभी आप समझ लें, और भी इसके रूल्स होते हैं, लेकिन अभी आप इतना समझ लें कि जब भी हम नॉट का यूज़ करेंगे तो तीसरी पोजीशन पर कैन फर्स्ट, शी सेकंड, और थर्ड पोजीशन पर क्या यूज़ करेंगे हम, नॉट। तो कैन शी नॉट, गाना गाने को क्या कहते हैं, सिंग, और जिसको हम गाते हैं उसको क्या कहते हैं, अ सॉन्ग। तो सेंटेंस हुआ हमारा, कैन शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। फिर से समझें, क्या वह गाना नहीं गा सकती है, सकती है, तो पहचान हुई कि हमें कैन का यूज़ करना है। और क्या वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें क्या पहले आता है, तो रूल ये है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको सबसे आगे लाएंगे। सकती है कि हेल्पिंग वर्ब है कैन, तो सबसे पहले लेकर आए, कैन शी। नहीं के लिए तीसरे नंबर पर नॉट लेकर आएंगे, कैन शी नॉट। गाना गाने को सिंग कहते हैं, अ सॉन्ग जिसको हम गाते हैं। तो सिंपल सा सेंटेंस बना हमारा, कैन शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। और एग्जांपल देखें, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या हम हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, कैन वी नॉट स्पीक हिंदी। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिस देखते हैं। आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं,
थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए हम पॉज करेंगे। आपको अपने मन में बोलकर वीडियो को देखते हुए सेंटेंस बनाना है और चेक करना है कि हमने सही से सेंटेंस बनाया कि नहीं। तो पहला सेंटेंस है, तुम हिंदी पढ़ सकते हो। आपके माइंड ने सबसे पहले क्या सुना, सकते हो? तो आपके माइंड में एक चीज़ तो आई होगी कि हमें किसका यूज़ करना है, कैन का यूज़ करना है। अब जो जो इंग्लिश लिखी है उसको रखते जाएं। तुम, यू, सकते हो है तो कैन, यू कैन, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, यू कैन रीड। फिर ऑब्जेक्ट क्या हमारा, हिंदी, यू कैन रीड हिंदी, तुम हिंदी पढ़ सकते हो। अब हमें प्रैक्टिस करने के लिए 4 सेंटेंस बनाना होंगे इसके, एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस। कैसे? जो अभी हमने यहाँ पढ़े थे कि पहले हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर नेगेटिव बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। यानी इस एक सेंटेंस के हम 4 सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अभी ध्यान से सुनेंगे। तुम हिंदी पढ़ सकते हो, ये पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है। यू कैन रीड हिंदी, इसी को नेगेटिव बना दें। तुम हिंदी नहीं पढ़ सकते हो, यू कैन नॉट रीड हिंदी। क्या तुम हिंदी पढ़ सकते हो? क्या के लिए क्या रूल है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको कहाँ कर देंगे, सबसे आगे। सकते हो की हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। तो कैन कहाँ आएगा हमारा, सबसे आगे। तो क्या होगा सेंटेंस, क्या तुम हिंदी पढ़ सकते हो, कैन यू रीड हिंदी। चौथा सेंटेंस होगा हमारा, क्या तुम हिंदी नहीं पढ़ सकते हो। तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, कैन यू नॉट रीड हिंदी। तो ऐसे हमें 4 सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करना है। एक सेंटेंस अफर्मेटिव बनाना है, उसके 4 सेंटेंस आपको ये वाले बनाना है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी ज़बान पर, आपकी टंग पर वर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। आपका माइंड और आपकी टंग में एक ऐसा लिंक बनेगी कि आपके माइंड में कोई बात आएगी और टंग उसको जो है एक्सप्रेस कर देगी, उसको ज़ाहिर कर देगी, उसको निकाल देगी, उसको बोलेगी फ़ौरन। इसी को हम स्पीकिंग कहने लगते हैं। तो तुम हिंदी पढ़ सकते हो एक सेंटेंस था, तो इस सेंटेंस के 4 बनाना है। जैसे मैं अभी प्रैक्टिस के लिए आपको एक वे बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसे सेंटेंस है, तुम हिंदी पढ़ सकते हो, आप बनाएंगे यू कैन रीड हिंदी। फिर आपको बनाना है, तुम हिंदी नहीं पढ़ सकते हो, यू कैन नॉट रीड हिंदी। आपको बनाना है, क्या तुम हिंदी पढ़ सकते हो, कैन यू रीड हिंदी। आपको बनाना है, क्या तुम हिंदी नहीं पढ़ सकते हो, कैन यू रीड हिंदी। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रोहन अंग्रेजी पढ़ा सकता है। अभी 1 सेकंड के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, 1-2 सेकंड के लिए, आप इसको मन में बनाएं। आई होप आपने बना लिया होगा। रोहन अंग्रेजी पढ़ा सकता है। सकता है आपने जैसी सुना, सकता है जैसी आपने देखा, माइंड में सिर्फ एक ही आपके आंसर होगा, क्या यूज़ करना है, कैन। रोहन सब्जेक्ट है, तो रोहन कैन। पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच। रोहन कैन टीच। ऑब्जेक्ट है हमारा अंग्रेज़ी, इंग्लिश। रोहन कैन टीच इंग्लिश। रोहन अंग्रेज़ी पढ़ा सकता है। इसका अब नेगेटिव बनाओ, रोहन अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा सकता है। तो क्या होगा सेंटेंस, रोहन कैन, नहीं के लिए नॉट टीच इंग्लिश। रोहन कैन नॉट टीच इंग्लिश। इसी का इंटरोगेटिव बनाओ, जिसमें क्या पहले आता है, क्या रोहन अंग्रेज़ी पढ़ा सकता है। तो उसका एक रूल, सिंपल सा रूल है, जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसको कहाँ कर दो, सबसे आगे कर दो। सकता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। तो कैन कहाँ आएगा, सबसे आगे। तो हमारा सेंटेंस होगा, कैन रोहन टीच इंग्लिश। अब हमें बनाना है, क्या रोहन अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा सकता है। क्या के लिए कैन पहले आएगा, कैन रोहन नॉट टीच इंग्लिश। ऐसे 4 सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है। रोहन अंग्रेज़ी पढ़ा सकता है, रोहन कैन टीच इंग्लिश। रोहन अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा सकता है, रोहन कैन नॉट टीच इंग्लिश। क्या रोहन अंग्रेज़ी पढ़ा सकता है, कैन रोहन टीच इंग्लिश। क्या रोहन अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा सकता है, कैन रोहन नॉट टीच इंग्लिश। अगला सेंटेंस देखें। अब इतना एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी,
आप फ़ौरन इसको बना सकते हैं। वे स्कूल जा सकते हैं, बनाइए सेंटेंस। आई होप आपने बना लिया होगा। वे स्कूल जा सकते हैं माइंड में आपके आया, एक ही आंसर कैन का यूज़ करना है। वे की इंग्लिश दे कैन गो टू स्कूल, सिंपल, दे कैन गो टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जा सकते हैं, दे कैन नॉट गो टू स्कूल। क्या वे स्कूल जा सकते हैं, कैन दे गो टू स्कूल। क्या वे स्कूल नहीं जा सकते हैं, कैन दे नॉट गो टू स्कूल। इन सेंटेंस को आप खुद बनाएं, लिखकर भी बना सकते हैं, बोलकर बनाएं तो और बेटर है। इस वीडियो को आप सुनें, पॉज कर दें, इन सेंटेंस जो आपके सामने लिखे हुए हैं इनको बोलकर बना लें, लिखकर बना लें, फिर वीडियो को दोबारा सुनें और वेरीफाई करें कि आपने जो बनाया है और जो सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं वो मैच होते हैं या नहीं। आई होप आप 100% इसमें गलती नहीं करेंगे। बहुत आसान, बहुत सिंपल है। कुछ मिस्टेक्स अगर होती हैं तो हो जाने दो, मिस्टेक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन है हमारा प्रैक्टिस करना। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो इंग्लिश में कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उतना हम परफेक्ट होते जाएंगे। आइए हम चौथा सेंटेंस देखते हैं। वह पत्र लिख सकता है। सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है, सकता है, तो हमें क्या यूज़ करना है, कैन। इंग्लिश देखेंगे, वह लड़का है, ही, सकता है तो कैन, ही कैन। लिखने को हम राइट कहते हैं, ही कैन राइट, और पत्र को लेटर कहते हैं, ही कैन राइट अ लेटर। वह पत्र नहीं लिख सकता है, ही कैन नॉट राइट अ लेटर। क्या वह पत्र लिख सकता है, तो क्या के लिए क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे, कैन ही राइट अ लेटर। क्या वह लेटर नहीं लिख सकता है, कैन ही नॉट राइट अ लेटर। पांचवा सेंटेंस देखें, हम पानी पी सकते हैं हेल्पिंग वर्ब कैन का यूज़ करेंगे, पहचान हो गई। हम की इंग्लिश वी कैन, पीने के लिए ड्रिंक वाटर, वी कैन ड्रिंक वाटर, हम पानी पी सकते हैं। हम पानी नहीं पी सकते हैं, वी कैन नॉट ड्रिंक वाटर। क्या हम पानी पी सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कैन को आगे लेकर आएंगे, कैन वी ड्रिंक वाटर। क्या हम पानी नहीं पी सकते हैं, कैन वी नॉट ड्रिंक वाटर। तो ये हमारा था कैन का रूल। आई होप आपको कम्प्लीटली ये समझ में आ गया होगा। इसकी हमें प्रैक्टिस करना है, कम से कम हम आधा घंटा इसकी प्रैक्टिस करें, सिर्फ कैन की प्रैक्टिस करें। आप अकेले हों तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करें तो और बेटर है। फ्रेंड सर्कल हो, फ्रेंड ग्रुप हो, उसके साथ प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एक ही टॉपिक लें और एक जगह बैठें और इसी के ऊपर प्रैक्टिस करें। इधर उधर के सेंटेंस नहीं बनाएं, बिल्कुल आसान वर्ड्स का यूज़ करें, सिंपल वर्ब्स का यूज़ करें। खाना, पीना, उठना, बैठना, इन्हीं वर्ब्स का यूज़ करें। ज़्यादा टफ वर्ड्स का यूज़ नहीं करें। जितना आप टफ वर्ड्स का यूज़ करेंगे उतना आपको बोलने में परेशानी होगी। अभी हमें वर्ड्स नहीं सीखना ज़्यादा, अभी हमें रूल्स का यूज़ करना सीखना है। अभी हमें माइंड और टंग को आपस में ऐसा लिंक कर देना है कि माइंड में कोई भी सेंटेंस आए और फ़ौरन हम हमारी टंग से उसको बोल दें। इसकी प्रैक्टिस करना है, कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। अकेले हों तो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, तुम आ सकते हो, यू कैन कम, वह बैठ सकती है, शी कैन सिट, मेरा भाई बाज़ार जा सकता है, माई ब्रदर कैन गो टू मार्केट, तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे बोलकर आपको प्रैक्टिस करना है, बोलकर करना है, मन में नहीं करना, क्योंकि जब आप बोलकर करेंगे तो हेजिटेशन दूर होगा और आपको बोलने की आदत होगी, आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, तो आप इजीली उसको बोल पाएंगे। अकेले भी कर सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं, बेटर है। आइए हम कुछ वर्ब्स सीखते हैं। आज की हमारी वर्ब्स हैं गिव, गैव, गिवन, देना, गिव, गैव, गिवन, देना, गेट, गॉट, गॉट या गॉटन, पाना, कीप,
कैप्ट कैप्ट रखना, पुट 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 रखना, ये तीनों एक सी फॉर्म होती हैं, रखना। ओपन ओपनड ओपनड खोलना, क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड बंद करना, स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड शुरू करना, फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड ख़त्म करना। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप अपने नोट्स में लिखें और नोट्स में संभाल कर रखें और इसकी प्रैक्टिस करें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको इंग्लिश के ऊपर कमांड आएगी, उतना आप अच्छे से बोल पाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड कीप वेटिंग फॉर अनदर वीडियो। थैंक यू।